नेहा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विभाग छात्रा प्रमुख, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला हमीरपुर द्वारा गांधी चौक के ऊपर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन करने की वजह है प्रदेश सरकार ने बहुत से वादे सत्ता में आने से पहले किए हैं, परंतु प्रदेश सरकार किसी भी वादे के ऊपर खरी नहीं उतर पाई है। सबसे पहले विषय के बारे में बात करूं तो पिछले एक दिन पहले आप सभी ने जाना होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि मंडी जिला के सरका घाट क्षेत्र के नैन गांव में एक 19 वर्षीय छात्रा की निर्मम हत्या कर दी जाती है एक युवक के द्वारा। तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि प्रदेश सरकार ने इस पूरे प्रदेश में कौन सी कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया है। उस बच्ची का क्या कसूर है? क्या उसका लड़की होना कसूर है, सपने देखना कसूर है, या सपनों को पूरा करना कसूर है? तो यही विषय को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का धरना प्रदर्शन हमीरपुर में हो रहा है। दूसरा विषय है, सत्ता में आने से पहले प्रदेश सरकार ने 5 लाख नौकरियों का वादा किया था। तो अभी आप सभी जानते हैं कि पीजीटी की स्कीम जो है वो एक प्रदेश सरकार ने निकाली है, जो कि एक अस्थायी रूप से शिक्षकों की भर्ती है, जिससे वो प्रदेश सरकार के छात्रों से, युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अभी आप देखें, हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी में ना कोई स्थायी कुलपति है, ना मूलभूत सुविधाएं उन छात्रों को प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो इस विषय को लेकर भी विद्यार्थी परिषद ने आज आंदोलन जो है और धरना प्रदर्शन गांधी चौक पे किया है। उसके अलावा देखें तो जो हमारे हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, उसमें अभी जो फीस वृद्धि है उसको 40% से 60% की वृद्धि उसमें करी है। तो उसको लेकर भी विद्यार्थी परिषद ने आज यहाँ पर गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन किया है। जी बिल्कुल, इससे सबसे बड़ा सवाल तो पहले पुलिस प्रशासन के ऊपर भी खड़ा होता है कि क्यों कानून का डर जो है वो इन जैसे अपराधियों में नहीं बचा है। जो महिलाएं अगर इस समाज में, हिमाचल प्रदेश जिसको हम देवभूमि के नाम से जानते हैं, जिसे उसकी शांति, उसकी सभ्यता और उसकी संस्कृति या उसके संस्कारों के लिए जाना जाता है, तो उस जैसे प्रदेश में ही अगर ऐसी हरकतें या महिलाएं सुरक्षित ही नहीं महसूस कर पा रही हैं, तो सबसे बड़ा सवाल प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन के ऊपर उठता है कि कौन सी कानून व्यवस्था को वो इस प्रदेश में मेंटेन कर रहे हैं कि आज महिलाएं ही अपने घरों से बाहर निकलने में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। क्योंकि अभी हाल ही में जो प्रदेश सरकार द्वारा फीस को बढ़ाया जा रहा है, प्रवेश फीस को बढ़ाया गया है, जिससे 40% से 60% की वृद्धि कर दी गई है, और जो गरीब छात्र है और मध्य वर्ग के छात्र है वो उस फीस को नहीं भर सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि प्रदेश सरकार दिन दहाड़े छात्रों के सपने को कुचल रही है। और तो और सरकार वादा करती है कि एक तरफ की हाँ शिक्षा सस्ती होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए और सुलभ होनी चाहिए, परंतु दूसरी तरफ देखा जाए ना तो सरकार शिक्षा के ही मतलब व्यापार कर रही है। फीस बढ़ा रही है और छात्रों के सपने को दिन दहाड़े कुचल रही है। और इसी के साथ दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा पीजीटी कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें 5 वर्ष की अस्थायी जॉब मिल रही है, जिसमें अस्थायी जॉब मिलने के बावजूद भी उन्हें पक्का नहीं किया जा रहा है और उन्हें 30,000 रुपये वेतन मिल रहा है और उनकी सुरक्षा भी नहीं है। और तो और उनकी सुरक्षा नहीं, उनको पेंशन नहीं, उनको मेडिकल सुविधाएं नहीं, उनकी सुरक्षा की सुविधाएं नहीं है। परंतु इस कारण जो है कि ये प्रदेश सरकार छात्रों का शोषण कर रही है, और ये छात्रों के साथ अन्याय नहीं है बल्कि शिक्षा को खत्म करने का एक गुणवत्ता भी है। और तो और छात्रों के साथ और तो और कुछ ऐसी बातें जिनको नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। आधे साल कॉलेज और आधे साल विश्वविद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की जा रही है, परंतु इस कारण छात्रों की परीक्षा पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। और तो और इसके कारण बेरोजगारी का स्तर भी बढ़ते जा रहा है, जिसके साथ HPTU हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हाल ही में एकेडमिक डीन और अध्यापक की नियुक्ति अभी तक नहीं की गई है। ये मुद्दा बहुत लंबे समय से चलते आ रहा है, परंतु प्रदेश सरकार इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। और तो और छात्रावास की हालत दयनीय हो चुकी, ना कोई उनको सुरक्षा मिल रही है, ना कोई उनको सेवाएं मिल रही है। और रही बात तो जो लैब और लाइब्रेरी छात्रों के लिए बनाई जाती है, उसके लिए उनको सीमित सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, और जिस कारण प्रदेश सरकार जो है अपने वादों की पक्की नहीं है, वो अपने वादों को पूरा नहीं कर रही है। और रही बात तो बेरोजगारी का स्तर भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। नमस्कार और जय हिंद।
जैसा कि मेरा नाम जतिन धीमान है और मैं जिला मीडिया इंचार्ज हमीरपुर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हूं। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं कि विशाल धरना प्रदर्शन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से किया जा रहा है और इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नैन गांव में हमारी एक 19 वर्षीय युवती यानी कि छात्रा के साथ जो कि परीक्षा के लिए जा रही थी, मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर ही उसे धारदार दरार से काट कर उसकी हत्या कर दी गई। और हत्या किसने की? हत्या एक चिटेरी ने की, जो कि बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कानून क्या कर रहा है और साथ में प्रदेश सरकार क्या कर रही है। तथा एचपीयू में भी प्रवेश परीक्षा का शुल्क जो है वो बढ़ा दिया गया है, उसके लिए भी और एचपीयू में विभिन्न समस्याओं को लेकर यह धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है। मेरी प्रदेश सरकार को खुली चेतावनी है और चेतावनी भी है और एक ये भी है कि जल्द से जल्द इसका उचित प्रावधान किया जाए। जल्द से जल्द ये जो महिला के साथ जो हो रहा है, दिन ब दिन महिलाएं लापता हो रही हैं, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएं, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब ये छोटी सी अंगारी ज्वाला करके पूरे प्रदेश स्तर में हम ये कार्यक्रम चलाएंगे तथा विशाल विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। देखिए, उस छात्रा के परिवार को इस तरह से देना, क्योंकि उस छात्रा की अगर मैं बात करूं तो पिताजी उसकी बद्दी में ड्राइवर हैं और रकम देने से अगर अपराध कम हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि सभी को रकमें ही दे देनी चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हमें किसी की भी जिंदगी को पैसों से नहीं तोड़ना चाहिए। हालांकि मैं चाहता हूं कि प्रदेश सरकार और भी उनके परिवार की मदद करे। नारायण के ठाकुर, जिला संयोजक, जिला हमीरपुर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो समस्त कार्यकर्ता हैं वो आज गांधी चौक पर जो है वो धरना प्रदर्शन के लिए उतरा है। इसका जो मेन मुख्य कारण है वो ये है कि बीते कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से मंडी में जो है वो हमारी बहन सिया, जो कि एक 19 वर्षीय छात्रा थी, अपने कॉलेज से, अपने घर से जो है वो निरंतर रूप से रोज की तरह कॉलेज जा रही थी, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि एक दरिंदा जो है वो उसकी हत्या कर देगा। तो इससे मैं आपको इस माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारी प्रदेश सरकार जो है वो किस प्रकार से जो है वो उनका पुलिस प्रशासन अपना ढीलापन जो है वो यहाँ पर दिखा रहा है। पीछे भी अभी यही घटना नहीं है, पीछे भी जो है वो जैसा कि पालमपुर में पीछे दराट वाली जो एक घटना हुई, वहां पर भी हमें यहाँ पर इस चीज का ज्ञात हुआ कि किस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने वहां पर भी जो है वो अपना प्रदेश प्रशासन ने जो है वो पुलिस प्रशासन के थ्रू अपना जो है वो ढीलापन जारी किया। और यहाँ पर जो है वो एक ही मुद्दा नहीं है, साथ ही साथ कॉलेज प्रशासन के भी कई मुद्दे हैं। कॉलेज प्रशासन में एचपीयू में जैसे अध्यापकों की जो है वो नियुक्ति नहीं हुई है।